आप सुबह ही सुबह शौचालय जा रहे हैं तो आपके इतनी ज्यादा तकलीफ होती है जब आप स्टूल डिस्पोज करते हैं। कई बार खून आना शुरू हो जाता है स्टूल के साथ साथ, जो बहुत ही ज्यादा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपने जो सवाल मुझसे कई दिन से पूछ रहे हैं उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई। और दोस्तों, 1 मिनट की वीडियो मुझे नहीं लग रहा था या रील में मैं इतना कुछ डिलीवर कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे डिटेल में सारी चीजें आपको बतानी थी। इसीलिए मैंने ये डिटेल वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं बात करने वाली हूँ आप सभी से पाइल्स के बारे में, बवासीर के बारे में। तो मस्से वाली बवासीर, खूनी बवासीर, बादी बवासीर। वैसे तो आयुर्वेद में बवासीर का एक पूरा चैप्टर है और बहुत ही डिटेलिंग के साथ बताया गया, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैं जानती हूँ कि आजकल पेशेंस कम हो गए लोगों में, जल्दी जल्दी स्किप करना शुरू कर देते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी इसको शॉर्ट रखूं और ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर सकूं कि आप किस तरीके से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और ये पाइल जैसी बीमारी अगर आपके साथ हो रही है, परिवार में किसी को भी इस तरह की समस्या हो रही है, तो किसको आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, पाइल्स एक ऐसी समस्या है जिसमें एक तो इंसान बड़ा ही बेचैन सा रहता है। ऑफ कोर्स, अगर आप स्टूल डिस्पोज करने जा रहे हैं, आप सुबह ही सुबह शौचालय जा रहे हैं तो आपके इतनी ज्यादा तकलीफ होती है जब आप स्टूल डिस्पोज करते हैं। कई बार खून आना शुरू हो जाता है स्टूल के साथ साथ, जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स कॉन्स्टिपेशन रहता है ऐसे पेशेंट्स को। और ऐसे में जब वो बार बार इस तरह से आपको शौच में जाना होता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। तो आज मैं बात करूंगी लक्षण, कारण और निवारण के बारे में, किस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो और इस बीमारी को घर बैठे खुद ही ठीक कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूंगी लक्षण के बारे में। दोस्तों, लक्षण और कारण मैं दोनों एक साथ बताने वाली हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो लक्षण के बारे में हम सभी जानते हैं कि जिन लोगों को एनस के पास, जो रेक्टम का बिल्कुल लास्ट पार्ट है हमारा, अगर उसमें वहां पर मस्से हो रहे हैं या स्टूल डिस्पोज करते हुए आपको खून आ रहा है, मल त्यागने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, आप बैठते हैं तो बैठने में भी आपको वहां उस पार्ट में या तो खुजली होती रहती है या बहुत ज्यादा जलन होती है, तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो इशारा करते हैं कि पाइल्स की समस्या आपको शुरू हो गई है। कई बार इस रेक्टम में या फिर एनस के पास बहुत ज्यादा जलन रहती है, वो भी एक छोटा सा लक्षण होता है जो आपको ये इशारा करता है कि आपको पाइल्स हो सकती है फ्यूचर में। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिए इस चीज का, क्योंकि ये होती ही होती है अगर आपको इस तरह की समस्या हो रही है। दूसरी चीज, कारणों के बारे में अगर हम बात करें कि क्यों होती है, तो सबसे ज्यादा जो मसालेदार खाने ज्यादा खाते हैं या फिर जिनको कब्ज ज्यादा रहती है, उनको पाइल्स होती ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों को दिन भर बैठे रहना पड़ता है, यानी कि खाना खाया सीट पर बैठ गए, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज योगा नहीं करते हैं, उनको भी समस्या हो सकती है। पर डिपेंड करता है कि उनकी सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन या कब्ज रहता है और आप उसे इग्नोर किए जा रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, जब आप कॉन्स्टिपेशन होता है और आप मल त्यागने के लिए शौचालय जाते हैं तो वो मल इतना हार्ड हो जाता है कि आपके एनस को, रेक्टम को छीलता हुआ बाहर निकलता है। और आप थोड़े दिन उसको इग्नोर करते हैं, थोड़े दिन, और ये रोजाना अगर 3-4 दिन में, हफ्ते भर में आपके साथ होता रहे, तो बढ़ते 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 ये मस्से हो जाते हैं जो बवासीर की शक्ल ले लेते हैं। और फिर ये बहुत ज्यादा दर्दनाक होते हैं गाइस, क्योंकि एक बार होने के बाद आसानी से ठीक नहीं होते। तो ये थे लक्षण और कारण। और खास तौर पे आंतों की समस्या अगर आपको रहती है, आपको कब्ज बहुत समय से रहता है, आप मैदा और जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तब तो मैं ये बात क्या बोलूं कि ये कब्ज होगा अगर आपको। तो पाइल्स ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ज्यादातर जो पेशेंट्स की हिस्ट्री है पाइल्स वाले पेशेंट्स की, उनको लंबे समय तक कब्ज रहा है और उसके बाद ही उनको पाइल्स हुई है। ये थे कारण और लक्षण। अब बात करते हैं इलाज के बारे में कि किस तरीके से आप पाइल्स को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रीटमेंट में आपको 3 तरीके से बताने वाली हूँ। तीनों बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं और तीनों के ही रिजल्ट बहुत अच्छे। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको होम रेमेडी के किस तरीके से आप ठीक कर सकते हो। आपने अक्सर सुना होगा कि अंजीर इसमें बहुत ज्यादा फायदा करती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आंतों की समस्या की वजह से या कब्ज होने की वजह से ही पाइल जैसी समस्या होती है। और ये अगर आपका ठीक नहीं होता है तो पाइल्स ठीक कैसे होगी। तो सबसे पहले वो ठीक करना जरूरी है। तो आपको अंजीर लेनी है, अंजीर को रात को भिगो के रखना है और सुबह भीगी हुई अंजीर ही खानी है। ध्यान रहे, आप वैसे नॉर्मल अंजीर मत खाइएगा, आपको अंजीर भिगोकर ही खानी है। रात भर भिगो दीजिए और सुबह आप उसका पानी का सेवन भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अंजीर को अच्छे से चबाना है, इतना चबाना है कि मुंह के अंदर उसकी चटनी बन जाए, और फिर उसको निगल लीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में जो आपका मल था
जो हार्ट था वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और आपको इजीली बाउल मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आपको वो दर्द होना भी खत्म होने लगेगा धीरे धीरे। उसके बाद जो सेकंड ट्रीटमेंट है आपका, वो है एक आयुर्वेदिक रेमेडी जिसको हम कहते हैं जाति आदि तेल। जाति आदि तेल इजीली आयुर्वेदिक फार्मेसी पर अवेलेबल है, आप जाकर ला सकते हैं। ऑनलाइन भी मिल जाता है, आप चाहे तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जाति आदि तेल का तरीका मैं बता देती हूँ। आपको कॉटन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ऐसे कॉटन लेके उसको इस तरीके से करके जैसे दिए की बाती बनाते हैं उस तरह से आपको ऐसे इसको बनाना होगा और इसको उस तेल में डिप करके आपको एनस में अंदर तक इसको इंसर्ट करना होता है। तकरीबन इतना आपको एनस के अंदर इंसर्ट करना है और रात को सोते समय आपको ये करना है। सुबह जब आप शौचालय जाएं तो इसको ऐसे, क्योंकि थोड़ा हिस्सा आपको बाहर भी छोड़ना है, तो इसको खींच के आप वहीं शौचालय में फेंक सकते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपकी रेक्टम का पार्ट जो है, जो आपका एनस का पार्ट है, जो बहुत ज्यादा छिल चुका है, जहां मस्से हैं, जहां से खून निकल रहा है, वो धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगा और आपकी समस्या भी धीरे धीरे चली जाएगी। इसके लिए आपको सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी, बट ये आपको डेली करना पड़ेगा बिना कोई दिन गैप किए हुए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा तरीका जो है वो भी बहुत ही इजी है। मैं कहती हूँ कि बच्चा भी इस उपचार को कर सकता है, इतना इजी है। क्या है उपचार, बता रही हूँ मैं आपको सुजोक एक्यूप्रेशर के रेफरेंस से कि किस तरीके से आप इलाज कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप कहाँ पर क्या चीज करनी है। जैसे कि आपका हाथ है, इसमें जहां पे मैं आपको पार्ट को मार्क कर रही हूँ उसको ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में दोनों उंगलियों के बीच में मैंने एक सर्कल बनाया है। ये जो सर्कल है सुजोक एक्यूप्रेशर, हम इसे एनस का कोरेस्पॉन्डेंस कहते हैं, ठीक है, जहां से हम स्टूल डिस्पोज करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको जरूरत पड़ने वाली एक पेपर टेप की। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि एक्यूप्रेशर में तो इन चीजों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, जिसके बिना एक्यूप्रेशर क्या ही करेंगे। फिर हमें जरूरत पड़ेगी एक क्लस्टर मैग्नेट की, जिसे हम स्टार चक्रा मैग्नेट भी कहते हैं। तो इसके समतल पार्ट है वो मैंने टेप पर लगा दिया और जो नोक वाला पार्ट है वो मैंने बाहर छोड़ दिया है और जहां पे मैंने ये मार्क किया है वहां पर मैं इसको स्टिक कर दूंगी। ठीक है गाइस, आपको इस तरीके से ही ट्रीटमेंट करना है, और से देख लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको स्टिक कर दिया। रात को सोने से पहले आप ये चीज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं और सुबह इसको ऐसे हटा दीजिए। बाय चांस आपके पास स्टार मैग्नेट नहीं है, आप अगर थेरेपिस्ट है तो जरूर होगा, नहीं है तो आप काला मार्कर, ब्लैक मार्कर लीजिए या ब्लैक कलर ले लीजिए बच्चों के, जिससे बच्चे ड्राइंग करते हैं, और इस पार्ट को पूरे को आप ब्लैक इस तरीके से, मैं करके भी दिखा देती हूँ, इस तरीके से आप इसको काला रंग लगा दीजिए। ठीक है, काला, ये जो काला रंग होता है ये न्यूट्रल कलर होता है, तो हम अगर हमारे पास मैग्नेट्स वगैरह नहीं होते हैं तो हम काला रंग लगा देते हैं। ये कलर थेरेपी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये 3 इलाज मैंने आपको बताया दोस्तों, और ये 3 इलाज जो आपके बीमारी में जो सहयोग करेंगे, जो आपको ठीक करेंगे ना, आप हैरान रह जाएंगे कि इतना इजी भी हो सकता है इलाज, इतना इजी जो हम खुद घर में कर सकते हैं बिना किसी की मदद के, बिना ऑपरेशन के। जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और इसमें मैंने पता नहीं कितने मरीज है जिनको घर पे ही मैंने ये चीज बताई और वो आज बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। बट दोबारा यही कहूंगी, अगर आप बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में हैं, आपको लगता है कि कोई रेमेडी काम नहीं करी है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप अपने जो भी आपके फैमिली फिजिशियन है, आपके नजदीकी डॉक्टर है, उनसे एक बार सलाह ले लीजिएगा कि जिस कंडीशन में आप हैं क्या उन पर ये रेमेडी काम करेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतनी बुरी कंडीशन होती है कि वहां पे रेमेडीज भी काम नहीं कर पाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आप सबके लिए मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा था आप सबने मुझसे पाइल्स के बारे में कि किस तरीके से इसको हम ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर रही हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की समस्या हो तो उस तक ये वीडियो पहुंच पाए। प्लीज, मीम्स भी शेयर करते हो, अच्छी बात है, लेकिन ये वीडियो शेयर करना भी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।